हज़रत वाली साहब दामत बरकातुहुल आलिया का खुलूस इखलास, उनकी मेहनत, उनका खुलूस। दूसरे नंबर पर उनका ज़ौक़ क़ुरानी, उनका ज़ाती जो ज़ौक़ क़ुरानी है, उस ज़ौक़ ने इस शोबे को बहुत तरक्की दी है। यानी इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि रोज़ाना फजर की नमाज के बाद वो जब वॉक कर रहे होते हैं कभी जामिया के अहाते में या बाहर, तो उस वक्त भी वो तकरीबन कई सिपारे रोज़ाना की बुनियाद पर तिलावत किया करते हैं। तो जामिया की इस मस्जिद के अंदर जब कुरान करीम सुनाया तो कुछ बड़े बूढ़े पुराने लोगों से पूछा, हाँ भाई कोई बता सकता है कि ये मेरा कौन सा मुसल्ला है यहाँ पर, यानी मैं कितना कुरान सुना चुका हूँ। तो किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, तो पता ये चला तकरीबन 50 साल से 50 मुसल्ले 50 कुरान करीम वो यहाँ सुना चुके। वैसे तो उससे ज्यादा वो कुरान करीम सुना चुके, लेकिन इस मकाम पर तो रोजाना की बुनियाद पर उनका कसरत के साथ तिलावत करना, कुरान करीम का ज़ौक़, कुरान करीम का इम्तिहान लेना, कुरान करीम को ओढ़ना बिछोना बनाना, ये हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर हज़रत वाली साहब की ज़िंदगी के अंदर देखा है। तो उनका ये कुरानी ज़ौक़ है। उस कुरानी ज़ौक़ का ये नतीजा हुआ कि अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से यहाँ पर कुरानी कंप्यूटर तलबा पैदा हुए। और वो कुरानी कंप्यूटर तलबा पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर कुरान करीम के एक वाज़ेह और नुमायां मुअज्ज़ज़ा कुरानी के तौर पर सामने आए थे। और उनकी 3 बुनियादी खुसूसियात थी उन तलबा की। उनमें से अब तो माशाल्लाह एक तालिब इल्म है मौलाना असदुल्लाह, वो अब मुफ्ती भी बन चुके हैं, बुखारी उन्होंने हिफ्ज़ कर ली है माशाल्लाह। तो अब वो यहाँ पर जामिया के अंदर उस्ताद हैं और दारुल इफ्ता में फतवे का काम भी करते हैं। तो ये वो तलबा थे कि जिन्होंने कुरान करीम को इस तरह याद किया, पूरा कुरान आयत नंबर के हिसाब से। यानी अगर आप उनसे पूछे सूरह बकरा आयत नंबर 122 सुनाओ, सूरह आले इमरान आयत नंबर 38 सुनाओ, ठीक है ना, सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 19 सुनाओ, तो एक तो आयत नंबर के हिसाब से पूरा कुरान उन्होंने याद किया। दूसरी उनकी खुसूसियत ये थी कि जैसे वो आगे चल सकते हैं, मसलन आयत नंबर 77 है तो आपने अगर उनसे पूछा 77 फौरन बताएंगे। फिर आप उनसे पूछे 76, 75, 74, 73, 72 पीछे की जानिब, तो वो उसी सीक्वेंस के साथ, उसी रवानी के साथ, उसी तेजी के साथ वो आपको पिछली आयतें भी बताते चले जाएंगे। तीसरी बुनियादी खुसूसियत उन तलबा की है कि अगर आप कुरान करीम खोले तो कोई भी सफ़ा नंबर खोल ले और कहे ये सफ़ा नंबर मैंने खोला हुआ है, इसकी पहली सतर सुनाओ, इसकी आखिरी सतर सुनाओ, इसकी 12वीं सतर सुनाओ, इसकी 8वीं सतर सुनाओ। फिर उसके अलावा उन्होंने वो मतन कुरान के ऐसे आशिक तलबा हैं, ऐसा उनका कुरानी ज़ौक़ है कि पूरे के पूरे कुरान करीम के अंदर आप उनसे पूछें कि जनाब बा कितनी मरतबा हर्फ आया है, सीन कितनी मरतबा आया, रा का हर्फ कितनी मरतबा है, जा का हर्फ कितनी मरतबा है, नून का हर्फ कितनी मरतबा है, सबसे कम इस्तेमाल होने वाला हर्फ तो वो बताएंगे ज़्वा है, वा के बाद जो ज़्वा है। फिर वो मसलन आप उनसे पूछे शीन पर ख़त्म होने वाली आयतें कौन सी है, तो आपको बताएंगे कि जनाब कुरान करीम के अंदर 3 आयतें हैं, 2 आयतें हैं, 4 आयतें हैं। तो इस तरह के सवालात, फिर ये कि कुरानी मानवी तौर पर जो क्वेश्चन और सवालात बनते हैं, मसलन कुरान करीम में नमाज का तज़किरा कितनी मरतबा है, जिहाद का कितनी मरतबा है, लफ्ज़ मुजाहिदीन कितनी मरतबा है, सलात, सौम, हज, उम्रा का लफ्ज़ कुरान करीम में कितनी मरतबा आया, सौम का लफ्ज़ कुरान करीम में कितनी मरतबा आया, इब्राहिम का नाम कितनी मरतबा आया, इसहाक का नाम कितनी मरतबा है, कितने नबियों के नाम आए, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने अलकाब आए, लफ्ज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने